जो कि आवास योजना को लेकर एक मामला है जहां पर फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। 5 से 10 फ्लैट ऐसे हैं जिनको बिना पैसे की ही चाबी दे दी गई है। ये कौन अधिकारी, हम नगर निगम को आज ज्ञापन दिया है, हमने उनसे ये मांग करी है कौन अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जो अधिकारी इनके ऊपर मेहरबान है उनसे 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक ये 20,000 रुपये के इनसे पैसे वसूले नहीं गए हैं। एक प्राइवेट सोसाइटी बनवाई, अब वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस का जो पैसा है वो निगम ने पूरा यूज कर लिया है, अब मुझे मेंटेनेंस का पैसा फिर से दो। कहीं ना कहीं ये नगर निगम के अधिकारी है या कमिश्नर है और सरकार, इन सभी का हाथ है इसमें। 20,000 रुपये नहीं जमा किया, निःशुल्क चाबी दी गई ही, उसकी 20,000 रुपये जमा करके सोसाइटी के हैंड ओवर किया जाए। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये नया जो है नगर निगम कार्यालय है, जहां पर हाल ही में हमारी कई रिपोर्ट हुई और अब ये एक तरीके से चालू हो गया है। यहाँ पर जो तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज एक मामला आया है भानपुर क्षेत्र का, जो कि आवास योजना को लेकर एक मामला है जहाँ पर फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आज आए हुए हैं? आज हम नगर निगम पे मांग लेके ये आए हैं कि नगर निगम में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिपी हुई है। नगर निगम ये आवास योजना गरीब परिवारों के लिए बनाई गई थी और उसमें नियम ये था कि जब मेंटेनेंस के 20,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे उसके बाद घर की चाबी दी जाएगी। लेकिन वहाँ गरीब परिवार हैं, जिस वजह से उन्होंने 24 में उनका अलॉटमेंट हुआ, वो नहीं हो पाया, 25 में उन्होंने दिया क्योंकि 5 लाख का फ्लैट ही था उनका। इसके बाद उनको जब दी गई चाबी, उन्होंने चाबी ली, लेकिन इसमें से 20 परिवार ऐसे थे जिसके ऊपर नगर निगम के कर्मचारी मेहरबान थे, उन्होंने 10,000 रुपये लेके ही चाबी दे दी। साथ में 5 से 10 फ्लैट ऐसे हैं जिनको बिना पैसे की ही चाबी दे दी गई है। ये कौन अधिकारी, हम नगर निगम को आज ज्ञापन दिया है, हमने उनसे ये मांग करी है कौन अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही जो अधिकारी इनके ऊपर मेहरबान है उनसे 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक ये 20,000 रुपये के इनसे पैसे वसूले नहीं गए हैं। बाकी गरीब परिवार वसूलिएगा। साथ में ही एक मुद्दा ये है कि जिस दिन से चाबी लिया गया है उस दिन से देना चाहिए इनको 2 साल का मेंटेनेंस, लेकिन इनने नहीं करा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, करीबन 100 परिवार की, जिनने अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले चाबी ली है पैसे, मेंटेनेंस के पैसे जमा करके। लेकिन नगर निगम का साफ कहना है कि आपका जिस दिन से अलॉटमेंट है उस दिन से 2 साल आपका पूरा किया जाएगा, जबकि ये नाइंसाफी हो रही। गरीब परिवार के कम से कम 10 से 12,000 रुपये मेंटेनेंस फालतू जा रहे हैं। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने कहा इसकी कार्रवाई की जाए और साथ में जो अधिकारी ऐसे लिप्त हैं, जिन्होंने 10,000 लेके, जिन्होंने फ्री में चाबी दे दी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर हम देखें तो क्या किसकी मतलब हाथ हो सकता तो है? इसमें पूरा जो दोष मानता हूँ नगर निगम के अधिकारियों का। और दूसरी बात, मैं भानपुर निवासी, प्रधानमंत्री आवास योजना EWS B9 203 का निवासी हूँ। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, उस समय मैं नौकरी भी नहीं करता था। तो किसी भी तरह पैसे जोड़ बटोर के 20,000 रुपये की राशि निगम को दी, तब जाकर मुझे फ्लैट की चाबी मिली। अब निगम ने चुनाव करवाया, एक प्राइवेट सोसाइटी बनवाई, अब वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस का जो पैसा है वो निगम ने पूरा यूज कर लिया है, अब मुझे मेंटेनेंस का पैसा फिर से दो। मैं 16 अप्रैल 2025 को, मेरे पास रिसिप्ट भी है, रसीद भी है, रेफरेंस नंबर, UTR नंबर जो मैंने निगम को भेजी है, जिस माध्यम से पेमेंट किया है, उसकी रसीद भी है। निगम ने मेरे से ये बोला था कि ये चाबी आपको 2 साल तक हम दे रहे हैं, मेंटेनेंस आपका 16 अप्रैल 2025 से काउंट होगा 2027 तक, तब जाके मुझे चाबी दी थी 20,000 रुपये जमा करने का। अब चुनाव करवाया नगर निगम ने, वहाँ पर सोसाइटी का गठन हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। अब उनका ये कहना है कि नगर निगम उस पैसे को पूरा यूज कर चुका है, अब हमने अपनी सोसाइटी बना ली है निजी, तो अब मेरे को फिर से मेंटेनेंस दो। आप बताइए, मैं एक ही सेवा के लिए 2-2 बार भुगतान कैसे करूं और क्यों करूं, किस एंगल से करूं, किस पैरामीटर से करूं? मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है। तो अभी तक और मैं ही नहीं हूँ सिर्फ, वहाँ पे 50 से 100 लोग भी ऐसे हैं, उनसे फिर से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई की मांग अभी तक आपने की? मैं बस इतना चाहता हूँ कि नगर निगम मेरे सोसाइटी को लिख के दे दे कि मेरा, जैसे कि 16 अप्रैल को मैंने चाबी ली थी मेंटेनेंस 20,000 रुपये देकर, तो मेरा ये आने वाले 16 अप्रैल को 1 साल पूरे हुए। 1 साल का पूरा पैसा काट कर 10,000 जो है, 10,000 मेरी सोसाइटी को दिया जाए कि भैया इनका 2027 तक मान रखो आप मेंटेनेंस, 16 अप्रैल 2027 के बाद इनसे मेंटेनेंस लिया जाए। बस मेरी मांग इतनी है। तो भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो क्या सिर्फ यही भानपुर क्षेत्र में हो रहा है या फिर और कई आवास? जितने प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं हर जगह ये भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें मेन अधिकारी जो मेरे सुनने में तो ये तक आया है कि कुछ फ्लैट ऐसे बिना पैसे की चाबी दी गई। साथ में नगर निगम कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं वो,
हमें ये भी पता चला है इसी कारण मेहरबानी भी की है उन्होंने। उनके ऊपर इस वजह से मेहरबानी की जा रही है। अब भाई 2 साल में आपने, चलो उस गरीब परिवारों ने 6 महीने का समय लिया, 2 साल में आपने उनको ना तो नोटिस दी पैसे के लिए, ना कुछ दिया। आज 2 साल से ऊपर होगा, तीसरा साल चालू हो गया है। इसमें पूरे नगर निगम के या तो कर्मचारियों के परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, या तो नगर निगम कर्मचारी खुद भी है वहाँ। ये यहाँ नहीं, 12 नंबर आप ले लो, चाहे माली खेड़ी ले लो, चाहे गुप्ता ले लो, हर जगह यही चीज़ है। सुनिए सर, मेरा ही कंसर्न है सिर्फ कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं जहाँ से रह रहा हूँ, मैं जिनकी पीड़ित लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मैं उनके लिए तो आवाज़ उठाऊंगा और हमेशा उठाता रहूँगा। मैं सोसाइटी का कोई, मेरा राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, मैं सिर्फ छोटे और दबे कुचले लोग की ही बातें रख रहा हूँ और किसी की बात नहीं रख रहा हूँ। जिन्होंने वहाँ पर रहने वाले कोई VIP लोग नहीं है भाई साहब, वहाँ पे रहने वाला मोची, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई अपना प्राइवेट काम कर रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है। इसी कारण तो लिया गया ना, इसी कारण तो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो। आप भी वहीं रहते हैं? वहीं तो रहता हूँ, भानपुर आवासीय परिसर में। बता रहे हैं वो लोग। हमारी समस्या ये है कि जो लोगों को 20,000 रुपये जमा कराना था, तो बाकी लोगों से 432 ने 20 लोगों से यानी 10,000 रुपये जमा कराया और 10,000 नहीं जमा कराया, उसको जमा कराया जाए। और जो 20,000 रुपये नहीं जमा किया, निःशुल्क चाबी दी गई ही, उसकी 20,000 रुपये जमा करके सोसाइटी के हैंड ओवर किया जाए। जिस दिन चाबी लिए उस दिन से मेंटेनेंस किया जाए। मतलब फिर से अभी और maintenance जो मेंटेनेंस लेने का है, तो उसमें जैसे वहाँ के रहवासी बोल रहे हैं कि हमारा जमा है, ये है, वो है, तो स्थायी आवंटन जो डेट दी गई है, उस स्थायी आवंटन के डेट के आधार पे नहीं, 2 साल माइनस करके और अपना क्या नया मेंटेनेंस लिया जाए। ये है। आप लोग भी सब वहीं से हैं क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो वार्ड 25 से हूँ। मुझे सूचना मिली थी कि इस टाइप की घोटाला हो रहा है भानपुर में, तो ये हमारे भाई है। जैसे मुझे सूचना मिली तो मैं भी आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नगर निगम के अधिकारी है या कमिश्नर है और सरकार, इन सभी का हाथ है इसमें। और कहीं ना कहीं ये लोग बड़े लोगों को परेशान नहीं करते, हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हीं को सरकार परेशान कर रही है। अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा यहाँ वृद्ध महिलाएं आई थी, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी साल भर से पेंशन बंद कर दी है। तो मेरा यही कहना है, इतनी सी बात कह के मैं विराम लूँगा कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है और लोगों को परेशान कर रही है, इनको हमें सबक सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे अभी इस तरीके की घटना आ रही है, आपने कितना निंदनीय माना? नहीं तो इससे पहले भी हमने कम से कम 1.5 महीने पहले एक बार नगर निगम कार्यालय आए थे, ये ISBT पे ज्ञापन दिया था और माता मंदिर में भी ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी हमें अभी इस पे कोई वो नहीं मिला था, तो आज हम साथियों के साथ फिर से यहाँ आए थे। हमने ज्ञापन दिया है, बोला कि इस बार कार्रवाई की जाए। हमें बोला तो गया है कि कार्रवाई होगी। लग रहा है अभी होगी। अब पिछली बार भी तो ऐसा ही कहा गया था, हमसे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 3 बार 2-3 बार 2-3 विज्ञापन हाँ 3 बार दे चुके हैं हम, यही साथ के आए थे, लेकिन अभी तक हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए। इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, जो एक तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, भैया ने बताया कि उन्हीं के खुद के लोगों को दे रहे हैं, जिसका सही मान जी। अब इसको ही तो हम मानते हैं कि इसमें जो नगर निगम के कर्मचारी उससे जुड़े हुए बिल्डिंग से सब इसमें मिले ही हुए हैं, एक साथ सब मिलके ही कर रहे हैं। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि कुछ से पैसे लिए गए, कुछ से नहीं लिए गए। यही तो अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती, आपकी मांग पूरी नहीं, तो क्या कुछ हम जाके मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन देंगे। साथ में जरूरत पड़ी तो नगर निगम कार्यालय का घेराव भी करेंगे जल्द से जल्द। करेंगे? बिल्कुल। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, बाकी हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोध कर रहे हैं, कोई भी टूटा फूटी नहीं, बिल्कुल हाथ जोड़कर विरोध कर रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ी, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर हम कुछ उपद्रव भी करना चाहेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी जितना विरोध किया शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध करें।